देखिए, जब भी हमें फिज़िकली कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं या फिर हमारे कोई आस-पास होते हैं, तो वो भी हमारी हेल्प करते हैं कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन जो प्रॉब्लम्स हमारे ब्रेन में चलती रहती हैं, जो हमारे एक मेंटालिटी बन जाती है, उसके लिए कोई भी जल्दी से हेल्प नहीं करता है क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये ऐसा ही है या फिर ये ऐसी ही है और कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये बस गलत है, ये नहीं सोचते कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसी तरीके की एक प्रॉब्लम होती है जो कि हाइपरसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर या फिर जिसको सेक्स एडिक्शन भी बोलते हैं। तो इसके लिए लोगों को भी पता नहीं चलता और खुद जो इंसान है उसको भी बहुत बार नहीं पता होता है क्योंकि किसी-किसी में ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये शुरुआत से होती है। जैसे ही उसने होश सँभाले, उसी टाइम से उसको ऐसा लगता है कि उसको बार-बार, बार-बार सेक्स करने की इच्छा होती है। ठीक है? तो उसी को बोलते हैं सेक्स एडिक्शन या फिर हाइपरसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर मतलब अनकंट्रोल्ड किसी भी चीज़ को देखा था और इसको सिम्पटम्स समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे कि उन्होंने देखा किसी भी छोटे बच्चे को देखा या फिर किसी देवी-देवता की जो मूर्तियाँ होती हैं या फिर फ़ोटोज़ होती हैं, उनको देखा तो भी उनको इच्छा हो गई। किसी भी लड़की को इवन अपने जो रिलेशन होते हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं, जिन रिश्तों को हम बिल्कुल भी ऐसे देख ही नहीं सकते, जैसे कि किसी की माँ है या फिर उसकी बहन है या फिर और कोई आपके बहुत करीब है, उनको देख के या फिर किसी भी लड़की को देख के, किसी भी महिला को देख के, किसी भी बूढ़ी औरत को देख के, उसको भी देख के फीलिंग आ रही है कि मुझे सेक्स करना है। ठीक है? या फिर किसी पशु को देख के भी उसको लग रहा है कि मुझे सेक्स करना है या फिर आप पोर्न देखते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं, तुरंत आप एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और आप करने लगते हैं। तो यही प्रॉब्लम है कि आप बार-बार, बार-बार या तो आप क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से कर रहे हैं या फिर आपको सेक्स वर्कर के पास जाना पड़ रहा है या फिर अपनी जो पार्टनर है आप उसको बार-बार फ़ोर्स कर रहे हैं कि वो उसके साथ करे और आपको कोई फीलिंग नहीं आ रही उसके साथ लेकिन फिर भी आप किए जा रहे हैं, तो ये समझिए कि आपको ये प्रॉब्लम है या फिर आपने किसी से ऐसा सुना है आपके फ्रेंड जो भी हैं, उनके साथ ये दिक्कत है। तो एक बार उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्या वो खुद से ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जो लोग ये सोचते हैं ना मैं तो खुद से कर लूँगा क्योंकि ऐसा नहीं होता है। बहुत बार वो लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम तो यही है कि वो बार-बार, बार-बार करते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बाद में उनको बुरा भी फ़ील होता है, गिल्ट भी फ़ील होता है। ठीक है? तो ट्रीटमेंट भी हम बताएँगे कि कैसे करना है। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि इसके भयानक परिणाम भी हो सकते हैं। जैसे कि किसी ने कोई ऐसा ऑफ़ेंसिव काम कर दिया या फिर किसी छोटे बच्चे के साथ दुष्कर्म कर दिया या फिर पशुओं के साथ कर दिया या फिर किसी भी फीमेल के साथ कर दिया तो ये लीगल नहीं है, ठीक है? तो इसकी वजह से ही उनको बहुत बार भुगतना भी पड़ता है, ठीक है? तो ये इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने आप में ही बस घुटते रहते हैं, वो लोग एक लूप में ही फँसे रहते हैं। जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑफ़िस में हैं या फिर अपने घर पे हैं, टीवी देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, लेकिन उनको हमेशा बस यही दिखाई देता है कि उनको तो सेक्स ही करना है। ठीक है? तो ऐसे लोग अपने आप को एक तो पहली बात दोषी मानना बंद कीजिए। अगर ऐसा है तो अपनी प्रॉब्लम को समझिए। किसी में तो बचपन से ये प्रॉब्लम हो जाती है मतलब जैसे ही उन्होंने होश सँभाले तब से ये प्रॉब्लम हो जाती है, किसी-किसी को बाद में होती है कि उनको किसी तरीके का या तो कोई बहुत पेन मिला है, बहुत दर्द मिला है बचपन में या फिर अ अ, रिसेंटली कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ हुई है, तो उनको बाद में भी ऐसा हो जाता है। ठीक है? तो कुछ लोगों के साथ अगर किसी ने भी बचपन में गलत किया है, तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि उनका भी जो मेंटालिटी है वो इसी तरीके की बन जाती है कि आप भी दूसरे को पेन दे रहे हैं या फिर आप खुद के साथ ही ऐसा किए जा रहे हैं या फिर किसी भी सेक्स वर्कर के साथ आप ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही भयानक बीमारी हो सकती है, अगर आप इसके ऊपर टाइम से ध्यान नहीं देते हैं तो। ठीक है? अब पहली बात तो यही है कि इस चीज़ को बीमारी मानना पड़ेगा आपको, तभी आप उसको ट्रीट भी करवाएँगे क्योंकि ट्रीटमेंट भी हो सकता है। अब ट्रीटमेंट क्या है कि आप देखिए, पहली बात ये समझिए कि आप खुद से तो इसको ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि अगर आपको खुद से ट्रीट करना होता तो आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते इस चीज़ के ऊपर, लेकिन ऐसा आपसे नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से आपको मिलना पड़ेगा या फिर जो मनोचिकित्सक होते हैं, साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं, उनसे आपको मिलना पड़ेगा, जो कि आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपकी जो हिस्ट्री है वो लेंगे कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या बचपन से है या फिर आपको अभी कुछ टाइम से हुआ है, ठीक है? तो आपको भी ये करना होगा कि उनको बिल्कुल अच्छे से कोऑपरेट करना होगा। जो भी आपके साथ दिक्कतें हुई हैं या फिर अभी चल रही हैं या फिर आपने किया है,
बिल्कुल प्रिवेसी होती है, आप उनको अच्छे से बताइए एंड अपनी प्रॉब्लम्स से आप धीरे-धीरे निकल पाएँगे। ऐसा सोचिए कि एकदम से ही ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। काउंसलिंग में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप सही हो सकते हैं और ये जो बार-बार गिल्ट की जो फीलिंग है, उससे आप निकल सकते हैं। ठीक है? तो अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करें। प्लीज़ डॉक्टर से मिलिए, किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है? और ये प्रॉब्लम किसको होती है? लड़की को भी हो सकती है, लड़के को भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि लड़कों को ही होती है, लड़कों को भी होती है ज़्यादातर, लेकिन लड़कियों को भी हो सकती है और होती भी है। बहुत सारी लड़कियों में बार-बार सेक्स करने की इच्छा होती है। तो वो अपने आप को ये ना समझे कि मतलब कभी-कभी ये होता है कि उसका अगर हस्बैंड है, उसका मन नहीं है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है कि मुझे करना है, दिन में भी करना है, रात में भी करना है, तो उसकी ये प्रॉब्लम है। तो अगर उसका हस्बैंड है, तो उसको भी ये चीज़ समझनी होगी कि उनको एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है? किससे मिलना है वो मैंने बता दिया है, तो आशा करती हूँ कि आपकी हेल्प होगी इस वीडियो से। जिनको भी समझ में आ रहा है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, ये सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर से मिलिए और आपको जो भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन करवाइए। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।